हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन ट्रेडर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो होने वाला है वो संबंधित है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। टॉपिक का नाम है संवैधानिक राज्य व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा समय ले लेते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसे ही वीडियो आपको आने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र देखने को मिलेंगे और इस प्रकार का जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं आगे कि क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, पहली जो इसकी मुख्य न्यायाधीश थी वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ये होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों को इसमें स्थान दिया। इसमें एक थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था या सम्मिलित किया गया था। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था और वित्तीय विषयों पर यह परिषद चर्चा नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा की अनुमति की शक्ति प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। केवल उन्हें चर्चा का अधिकार दिया गया है और मतदान भारतीय परिषद जो परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सूची ए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ से सीधे 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 सी बी वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे मिला लीजिए फ्रेंड्स फटाक से क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये हमने आगे पढ़ लिया है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। किसमें किया गया फ्रेंड्स? चार्टर एक्ट जो है 1813 का। इसमें ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की गई और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी एक्ट के तहत भारत ये कहा गया है कि बंगाल का गवर्नर ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई। तो बंगाल के गवर्नर के साथ जो भारत का गवर्नर बनाया गया था उसी समय लॉर्ड मेकाले को की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो फ्रेंड्स 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। फ्रेंड्स इसके बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ते हैं आगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। किसके द्वारा फ्रेंड्स? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय कोर्ट फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 में। तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी फैक्ट आपको देखने में आ रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको डाउट क्लियर भी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसका डिटेल में भी देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में है। ठीक है फ्रेंड्स, संघ सूची है, प्रांतीय सूची है तथा समीपवर्ती सूची। प्रांतीय सूची को हम राज्य सूची भी कह सकते हैं। समीपवर्ती सूची में इन तीनों में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड्स अगला 8वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर होगा, तो फ्रेंड्स भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में। फ्रेंड्स इसके बारे में भी डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 के से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? फ्रेंड्स भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगले इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में किस में लिया गया है। तो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 248 में किसी भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए चयन कीजिए। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए फ्रेंड्स आयरलैंड से। मूल अधिकार समीपवर्ती सूची मूल अधिकार लिए गए फ्रेंड्स। अगला है इसमें फ्रेंड्स मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्यों की समीपवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में किस विषय में अलग है वो? तो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। द्विसदनीय विधायिका है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से संबंधित है। फ्रेंड्स इसमें आप डिटेल में जानते हैं
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है, जबकि भारत में ऐसा है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी अध्यादेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना है और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार भी है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं। फ्रेंड्स, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की स्थिति आदि। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसमें डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो उनका फ्रेंड्स मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव हुआ था। फ्रेंड्स, भारतीय जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, सदस्य। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1940 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1891 और उनका निधन जो हुआ था फ्रेंड्स 1956 में। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है और उनका जन्म हुआ था 1891 में महू जिले मध्य प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी उनका निधन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सिराज गोपाल बेचारी जीवित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और जगजीवन राम भी थे और डॉक्टर S. राधाकृष्णन नहीं थे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो BN राव भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। फ्रेंड्स संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव BN राव, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो फ्रेंड्स इनमें से N गोपालास्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। फ्रेंड्स ये दोनों भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन इनमें से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी निकल सकता है फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार हैं: N गोपालास्वामी अयंगर के मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला BL मिश्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात N माधव राव ने इनके स्थान पर पद संभाला। DP खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद TT कृष्णामाचारी ने संभाला था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रारूप लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान इत्यादि। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? फ्रेंड्स वर्ष 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी सन 1911 में। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है फ्रेंड, और जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। इसमें डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष
JV कृपलानी जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णमाचार्य अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया था। कांग्रेस ने 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया था, लेकिन फिलहाल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त को ही मनाया जाता है और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा आप लाइक शेयर कमेंट्स करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। एक बार फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो उत्तराखंड के वीडियो BPDO और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह वीडियो आपके लिए सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।